बवामुखी खोज वहां तक भविष्य में भी पहुंच पाएगी, ये संभव नहीं है। अंत में फिर उसे आध्यात्म के सामने ही नतमस्तक होना होगा। वैदिक धर्म के अनुसार इन समस्त प्रश्नों के उत्तर सृष्टि रचना के पश्चात ही वेद रूप में संकलित कर दिए गए थे। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जानना। जो जाना ही हुआ है, जिससे जानने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा होना है केवल तुम भूल मर गए हो। स्मरण करना है तुम स्वयं वेद ही हो। जैसी मछली का अस्तित्व जल पर निर्भर है, जल के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जल की खोज वह कैसे करेगी? इसके लिए केवल उसे स्मरण ही करना है कि वह उस जल में ही है। मनुष्य को स्वयं की हर खोज उससे दूर ले जाती है। शब्दों का जाल उसे स्वयं से इतनी दूर ले गया कि उसके लिए स्वयं को ही खोजना दूभर हो गया। मनुष्य और उसके अस्तित्व के बीच केवल शब्दों की ही दीवार है। शब्दों के कारण ही मनुष्य स्वयं से और परमात्मा से दूर हो गया। शब्दों से ही समस्त मनुष्यता का कत्ल हो गया। इससे घटिया और क्या बात होगी कि मनुष्य को स्वयं को खोजने के लिए दूसरों से पूछना पड़ता है कि मैं स्वयं को कैसे खोजूं। परंतु वेदों को समझा नहीं गया और जिन्होंने समझा उन्होंने वेदानुसार स्वयं पर शोध किया और पाया कि वेद सत्य कह रहे हैं। मनुष्य की गति ठीक वैसे ही होगी जिस रूप में वेदों में संकलित है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। किसी के मानने या न मानने से प्रकृति के नियम नहीं बदलते, केवल चर्चाओं से क्या होगा। वैज्ञानिकों की भांति शोध करो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि वैज्ञानिक केवल चर्चा ही करते रहते तो आज जितने